अगर आपकी मौत समंदर की गहराई में लिखी है तो आप किराए पर पनडुब्बी लेकर भी वहां समय पर पहुंचोगे, और यही हुआ है टाइटन पनडुब्बी और उसमें बैठे यात्रियों के साथ। चलिए शुरू करते हैं टाइटन के दर्दनाक सफर को। 18 जून 2023 को 5 लोग टाइटन पनडुब्बी में टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए जाते हैं। करीब 111 साल पहले डूबे टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए ओशन गेट कंपनी की टाइटन पनडुब्बी कनाडा के सेंट जोन पोर्ट से अपना सफर शुरू करती है। यहां से करीब 700 किलोमीटर दूर टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराई में करीब 3800 मीटर नीचे दफन है, जिसे देखने का इन लोगों को शौक चढ़ा था। हैरान करने वाली बात यह है कि इन लोगों ने टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए या मरने के लिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 18 जून 2023 को सुबह 8 बजे यह सबमर्सिबल अपने मदरशिप से निकलकर समुद्र की गहराइयों में उतरती है, जिसे सबमर्सिबल में बैठा पायलट अपने रिमोट कंट्रोलर से नियंत्रित करता है। और हर 15 मिनट बाद यह सबमर्सिबल अपनी मदरशिप को एक नोटिफिकेशन भेजती रहती है, जिससे उसकी लोकेशन का पता चलता रहता है। और इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और यह सबमर्सिबल अपने सफर को समुद्र की गहराइयों में जारी रखती है। लेकिन करीब 1 घंटे 45 मिनट के बाद, यानी सुबह 9:45 पर इस सबमर्सिबल का अपने जहाज से संपर्क टूट जाता है। यानी अब बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं रहता। लेकिन ऊपर मदरशिप में बैठी टीम ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि आमतौर पर संपर्क टूट ही जाता है। इस सबमर्सिबल को टाइटैनिक तक पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगना था। इस हिसाब से टाइटन सबमर्सिबल टाइटैनिक जहाज के बहुत करीब ही थी। खैर, इस सबमर्सिबल को दोपहर 3 बजे तक अपना सफर खत्म करके वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर बैठी टीम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनके पास इस सबमर्सिबल से संपर्क करने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। इसी वजह से वो थोड़ा और इंतजार करते हैं, जो एक बड़ी लापरवाही थी। इसके बाद करीब शाम 5 बजे मदरशिप में बैठी टीम बड़ी ही लापरवाही के साथ अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करती है, जिसके बाद अमेरिका और कनाडा के कोस्ट गार्ड सर्चिंग ऑपरेशन शुरू करते हैं। और इसी तरह पूरा 1 दिन बीत जाता है, लेकिन इस सबमर्सिबल का कोई सुराग नहीं मिलता। इस सबमर्सिबल में सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन मौजूद थी। अब 4 दिन के अंदर किसी भी हाल में इस बड़े समुद्र की गहराई में कोस्ट गार्ड को इस पनडुब्बी को ढूंढना था। इतने बड़े समुद्र में, वो भी इतनी गहराई में सर्च ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि टाइटैनिक जिस जगह मौजूद है वहां अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। इसके अलावा पानी का प्रेशर भी बहुत होता है। लगातार खोज जारी रहती है और इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। लोगों को अब भी उम्मीद होती है कि शायद इसमें बैठे हुए 5 लोग अब भी जिंदा हों, क्योंकि इसमें बैठा कोई भी व्यक्ति आम आदमी नहीं था। इन यात्रियों में खुद ओशियन गेट के सीईओ स्टोक्टन रश भी शामिल थे, जिन्होंने इस सबमर्सिबल को बनाया था। इसके अलावा हामिश हार्डिंग, पोल हेनरी और 2 पाकिस्तानी ब्रिटिश, जिनमें शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद शामिल थे। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, यानी मौत की पुष्टि। 22 जून को जब कोस्ट गार्ड का रोवर्स, जो एक रिमोट कंट्रोल रोबोट होता है, जब वह टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंचा, तो टाइटैनिक से करीब 500 मीटर दूर उसे टाइटन सबमर्सिबल का कुछ हिस्सा दिखा, जिससे उसे ऑपरेट कर रही टीम को यह समझते देर नहीं लगी कि यह टाइटन सबमर्सिबल का हिस्सा है, यानी अब सब कुछ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 2।